नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु परियार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अरावली को लेकर आप देख सकते हैं कि सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चलिए जानते हैं अरावली की यहाँ पर क्या है उपयोगिता, क्या है मान्यता और इसका महत्व। तो अरावली को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास पर जाना पड़ेगा, इसके भौगोलिक क्षेत्र को समझना पड़ेगा। आज जिसे हम भारत कहते हैं, क्या भारत वैसा ही था या फिर एक ये महाद्वीप था, या आज जिस तरह से इसके पश्चिमी क्षेत्र में जिस तरह से बाहरी जमीन खिसक रही थी, तब यहां पर आकर धीरे धीरे ये आपस में टकराने लगी। तो भारत के पश्चिम की ओर भी एक समुद्र मौजूद था। भारत के पश्चिम की ओर जहां पर आज जिसे हम पाकिस्तान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात कहते हैं, यहां पर भी पहले एक समुद्र मौजूद था जिसका नाम 33 महासागर बताया जाता है। 33 महासागर आज से 1.5 करोड़ वर्ष पुराना यहाँ पे उसका अस्तित्व बताया जाता है। और आज भी आप देखेंगे तो थार के मरुस्थल जैसे जैसलमेर, पंजाब, पाकिस्तान के मरुस्थलीय एरिया में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म मौजूद हैं और मिलते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर कम से कम 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व समुद्र मौजूद था, जो धीरे धीरे आपस में प्लेटों के टकराने से धरती के अंदर वह धरती उठती गई और हिमालय का निर्माण हुआ। तो आज यहाँ पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में समुद्र धीरे धीरे घटता गया, जिसे लाखों साल बीत गए और आज यहाँ पर मरुस्थल मौजूद होता है। अब इस थार के मरुस्थल पर को लेकर हम यहाँ पर क्यों बता रहे हैं और इस अरावली को लेकर हमारी चर्चा क्यों की, तो दरअसल जहां पर अरावली की श्रृंखला को लेकर इसके भौगोलिक क्षेत्र का हमने जब पता लगाया, हमने जब इस पर रिसर्च की, तो अरावली पर्वत श्रृंखला लगभग 650 से 700 किलोमीटर इसकी लंबाई आंकी गई है, जो गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा और वर्तमान में आप कह सकते हैं तिब्बत तक भी इसकी सीमा को लेकर कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। तो 650 से 700 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो अब इसकी लंबाई 650, तो इसका यहाँ पर क्या रोल था? अगर अरावली श्रृंखला यहाँ पर नहीं होती तो जैसे तो हमने इतिहास में पाया है कि बाहरी आक्रांताओं का अरावली पर्वत के श्रृंखला के कारण हमने यहाँ पर डट के मुकाबला किया था, वहीं प्राकृतिक आपदाओं को लेकर भी अरावली पर्वत श्रृंखला ने कई बार यहाँ पर भारत के इस पश्चिमी क्षेत्र की सुरक्षा की है। कैसे? अगर अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो पश्चिम की ओर से आने वाली प्राकृतिक आपदाएं डायरेक्ट बिना टकराए भारत के इस क्षेत्र में अंदर घुस जाती। कहा जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के इस क्षेत्र में 1.5 अरब वर्ष पुरानी है और 33 महासागर जो यहाँ पर हम कह रहे हैं वो 1.5 करोड़ वर्ष पुराना है। मतलब सागर के पहले भी यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला थी। अब अगर अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं थी और जिस तरह से कहा जाता है कि आपस में प्लेटों के टकराने से धरती उठी और धीरे धीरे यहाँ पर समुद्र घटता गया, तो आप समझ सकते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला अगर यदि नहीं होती तो जो 33 महासागर यहाँ पर मौजूद है, जिसे जैसलमेर का क्षेत्र हो गया, पंजाब का क्षेत्र हो गया और पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे तो मरुस्थली या रेगिस्तानी एरिया पाते हैं। अगर ये अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो वो जो 33 महासागर है, जो आज से 1.5 करोड़ वर्ष पुराना इसका समय बताया जाता है, वो इस राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश, यहां तक कि यूपी और दिल्ली तक को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता था, मतलब अपने अंदर ले सकता था। हो सकता है वह पृथ्वी के इस क्षेत्र में आगे उसका भी विस्तार हो सकता था, और जहां पर आज यहाँ पर हम जहां पर सभ्यता, यहाँ पर संस्कृतियां देखते हैं, वो नहीं हो पाती। तो जिस तरह से अगर अरावली ने यहाँ पर कई प्राकृतिक आपदाओं से लेकर और बाहरी आक्रांताओं से हमारी जिस तरह से इस क्षेत्र की रक्षा की है, आज भी इस अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर लोगों में कई तरह की अलग अलग जिज्ञासा है। हाल ही में आप देख रहे हैं जिस तरह से अब हमारा यहाँ पर वीडियो बनाने का पहले तो जानकारी कि आज से अरावली की कितने समय पुरानी है, कितनी लंबी है, इसको लेकर जानकारी आपके सामने साझा की। यहां पर जिस तरह से यहाँ पर लेकर भी हमने आपको बताया कि यहाँ पर जहां पर रेगिस्तान है, आज जैसलमेर के थार के मरुस्थल की हम बात करते हैं, वहां पर भी
आज से 1.5 करोड़ वर्ष पुराना यहाँ पर एक सागर बताया जाता है, जिसे 33 महासागर कहते हैं। तो हाल ही में जिस तरह से अरावली का दोहन हो रहा है, कटाई हो रही है, अरावली की पहाड़ियां काटी जा रही है, आप सोचिए अगर ये नहीं हुई तो, अगर ये यहाँ पर नहीं होती तो आप सोच सकते हैं कि ये बारिश, ये प्राकृतिक आपदाओं से जिस तरह से हर बार हमारी रक्षा करती है, अब शायद आगे अगर इसका दोहन ऐसे ही होता रहा और ऐसे ही घटती रही तो हो सकता है यहाँ पर भी भौगोलिक परिवर्तन देखने को मिलेगा, प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ावा देखने को मिलेगा, और हो सकता है यहाँ पर भी जिस तरह से हमारे थार के मरुस्थल को लेकर या रेगिस्तानी एरिया देख सकते हैं, वह भी स्थिति आगे इसकी भी इस तरह से हो सकती है। तो दोस्तों, किस तरह से आपको यह जानकारी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और अरावली को लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।